देखिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, चौथा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लंबा वीडियो नहीं शूट हो पा रहा है, लाइव आना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर सेक tan रूट एक्स। देखिए फलन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फलन 1 क्या बताए थे, जो दिया रहेगा वही, आंख बंद कीजिए, जो दिया रहेगा उसी को लिख दीजिए। तो यहां है सेक tan रूट एक्स। सेकेंड tan रूट एक्स। थर्ड देखिए इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें कहीं कहीं एक्स रहता था, तो एक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का अवकलन होगा, तो इसलिए हम रूट एक्स को एक फंक्शन के रूप में लिखेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर टेक डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। देखिए इधर सेक, सेक के बाद जो है उसको थीटा समझिए। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक थीटा तो थीटा लिखिए डायरेक्ट, टैन रूट एक्स। सेक थीटा हुआ ये, अभी सेक थीटा है, फिर टैन थीटा, टैन थीटा, थीटा के जगह पे टैन रूट एक्स। देखिए अभी केवल सेक टैन रूट एक्स का हुआ है, अभी ये बाकी है, तो टैन थीटा है ये, टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे अब की बार रूट एक्स है। फिर ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आंसर। देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हम इधर रफ में बता देते हैं आपको कैसे होगा। y बराबर मान के चलिए रूट एक्स एक फंक्शन है दिया हुआ है, इसको x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूल क्या कहता है, फार्मूला, बेसिक फार्मूला x टू दी पावर n वाला, पावर पहले x पावर -1 1/2 x 1/2 -1 -1/2 होता है, घटा करके दिखाएंगे। अब इसको 1/2 -1 करोगे तो -1/2 आएगा। पावर में जब माइनस आ जाता है तो उसको नीचे लिखते हैं, तो 1/2 x के पावर 1/2 को रूट एक्स, तो यही लिखे हैं डायरेक्ट हम यहाँ। वीडियो रोक रोक करके आप लोग उतारते रहिएगा, मिटाते हैं हम इसको। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए एक भाग नियम करके कल नियम बताए थे आपको 1/2 का, कुछ लोग कल नहीं थे तो उनके लिए फिर से हम यहाँ लिख देते हैं। y बराबर मान लीजिए दो फलन भाग में डिवाइड में, तो रूल कहता है डिवाइड बाई डी एक्स का सेकेंड वाला पहले लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड का बटा में सेकेंड का होल स्क्वायर। किताब में देखिएगा या फिर कोई और टीचर लोग u बाई भी करके बताते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि u बाई भी पे ही समझेंगे, 1/2 पे नहीं समझेंगे।
u बाई वी, यू भी रूल भी बोलते हैं। तो फिर से हम मतलब हम लोग 2 लिखे हैं, वो v के जगह पे है, तो यहाँ v हो जाता है, यहाँ u होता है, फिर u होता है, v होता है v का होल स्क्वायर। इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ में फिर गुणा का नियम भी देख लीजिए, लेकिन आप लोग रेगुलर रहिए। 1 इंटू 2, इसका रूल आसान है, पहला बाहर दूसरा का अवकलन, दूसरा बाहर पहला का अवकलन। दोनों देखने के बाद, दोनों फार्मूला देखने के बाद क्या लग रहा है कि इस पर है क्वेश्चन या इस पर है? तो बेसिक बात है कि ये फर्स्ट वाले पे है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। अगर ये फार्मूला हो गया होगा तो इसको हटाते हैं और इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। देखिए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो समझिए यहाँ कि जो बटा में कॉस है उसको ऊपर हम भेजते हैं अगर, तो सेक हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी। कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर मतलब क्या है? आसान होगा, और क्या मतलब है? आंसर दोनों से सेम आता है, उससे थोड़ा लॉन्ग जाता, लेंदी होता है, इसे शॉर्टकट में जल्दी हो जाएगा। देखिए अब ये देखिए, इसको 1 समझिए और ये 2। अभी हम गुणा का नियम बताए थे। गुणा में जब भी 2 फलन होगा तो पहला बाहर दूसरा का अवकलन, दूसरा बाहर पहला का अवकलन। तो इसको आइए हम लोग उसी पे रखते हैं। तो y का dy बाई डी एक्स, पहला बाहर डायरेक्ट लिखिए, पहला बाहर साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स सेक सी एक्स प्लस डी। फिर दूसरा बाहर कीजिए, प्लस साइन के बाद दूसरा बाहर सेक सी एक्स प्लस डी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, पहला साइन ए एक्स प्लस बी। गुणा का नियम अभी लिखे थे, पहला बाहर दूसरा का, दूसरा बाहर पहले का। एक बात और याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स जिसके पहले होगा उसी का अवकलन करेंगे, न कि सारा यहाँ साइन का कर दिए, यहाँ सेक का। जिसके पहले, यहाँ साइन के पहले तो साइन का होगा, यहाँ सेक के पहले है तो सेक का होगा। तो अब इसके पहले तो कुछ नहीं है, तो इसको हम वैसे ही उतार देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है। अवकलन हमारा सेक का होगा, सेक, ये सेक, और इसको क्या समझना है, थीटा। तो सेक थीटा का सेक थीटा, थीटा लिखिए सी एक्स प्लस डी, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए इसके साथ 2 फलन है, फलन यहां नहीं लिखे, लंबा और होता। एक तो पूरा सेक सी एक्स प्लस डी, देखिए पहला एक सेक सी एक्स प्लस डी टोटल, मतलब कि जो दिया रहेगा वही हमारा पहला फलन हो जाता। दूसरा सेक को बाहर करते हैं अगर, तो सी एक्स प्लस डी भी एक फंक्शन होगा। तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन अगर करेंगे हम लोग, तो देखिए सी कांस्टेंट है, संख्या है, तो संख्या बाहर, एक्स का अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में 1, और ये नंबर। कुछ लोग सोचेंगे कि एक बार संख्या के लिए 0 लिख रहे हैं, एक बार संख्या को बाहर निकालते हैं, तो इसका झंझट देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले देखिए संख्या के साथ जब फलन x होगा, x वाला टर्म होगा, तो वहां संख्या बाहर निकलेगा। संख्या जब बिना x के होगा तो उसका 0 होगा, याद रखिएगा। अब यहां फिर दूसरा देखिए, ये ज्यों का त्यों उतरेगा, सेक सी एक्स प्लस डी। क्यों वैसे ही उतर गया? क्योंकि इसके पहले डी बाई डी एक्स नहीं है, तो वैसे ही उतर गया। इसका होगा साइन का क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी पहला फलन, साइन को हटाते हैं, अगर साइन को हटाते हैं
इस साइन को हटाते हैं तो देखिए ए एक्स प्लस बी भी हमारा एक फंक्शन होगा। तो फिर से ए एक्स का 1, रुकिए इसको मिटा लेते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का 1 संख्या का 0, यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन थोड़ा अरेंज कर लेंगे अच्छा। संख्यात्मक मान, संख्या को पहले लिखते हैं तो सी लिख दीजिए पहले, बाकी सब उतार दीजिए। साइन एक्स प्लस बी इंटू सेक पी एक्स प्लस डी इंटू टेन पी एक्स प्लस डी प्लस ए सेक पी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। आंसर किताब से मैच करवा लीजिए। वैसे कॉस वाले से बनाते हम पूरा लंबा जाता। एक डर हटा लीजिए आप लोग कि मतलब ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है वैसा कुछ। अगर दिक्कत होगा तो डायरेक्ट आप लोग कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, पर्सनली हम जवाब देंगे जिसका भी डाउट होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। 6 नंबर देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स 5 है। हाँ वही है। कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स 5। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है, गुणा में है, जोड़ में है, घटाव में है कि भाग में है? गुणा में। इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। गुणा का नियम क्या कहता है? पहला बाहर y के लिए dy बाई डी एक्स। रुकिए रुकिए, थोड़ा अरेंजमेंट इधर उधर हो रहा है। कल बोले हैं कि ऑनलाइन मेरे लिए अभी पहला या दूसरा वीडियो हो रहा है तो फिर दिक्कत तो होगा हमको भी। देखिए कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स 5 है तो इसको 1 माने हैं तो नियम के अकॉर्डिंग पहला बाहर कॉस एक्स क्यू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन साइन एक्स 5 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल स्क्वायर है, इसको बाहर लिख दीजिए। प्लस सेकेंड वाला बाहर साइन स्क्वायर एक्स 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, वीडियो देखना पड़ रहा है कि कभी कभी रुक जा रहा है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू। देखिए कॉस एक्स क्यू, इसके पहले डी बाई डी एक्स नहीं है तो उतरेगा वैसे ही, इसके पहले डी बाई डी एक्स है। अच्छा अगर इसको हम साइड में इधर कहीं अगर इसका फलन लिखना चाहे तो लिखिए, तो फलन 1 जो है वही साइन एक्स 5 का होल स्क्वायर। सेकेंड, अच्छा ये होल स्क्वायर जो हटाएंगे तो फिर भी एक फलन बनेगा साइन एक्स 5। थर्ड, साइन को हटाते हैं तो एक्स 5। और कुछ दिख रहा है इसमें? अगर दिख भी रहा होगा तो समझिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब कुछ नहीं, यही 3 फंक्शन है इसके साथ, तो तीनों का अवकलन होगा। वहां से देखिए पावर है, नियम क्या कहता है कि पावर पहले जो है वही, तो साइन है तो साइन है,
पावर -1। सेकेंड साइन है, साइन, तो साइन के लिए तो डायरेक्ट कॉस थीटा नो चेंज, यहां थीटा x5 है तो x5 ही उतार दिए। अब देखिए फिर x5 है, नियम क्या कहता है, पावर पहले जो है वही पावर -1। रुकिए, पावर -1, 5 -1 कॉस x3 वैसे ही उतर गया। इसमें 3 फंक्शन है, 3 फलन है, तीनों को यहां लिखे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा का भी कर दिए। अब प्लस है तो प्लस, इसको ऐसे ही उतार देंगे साइन स्क्वायर x5। क्यों उतार दिए, क्योंकि इसके पहले d/dx नहीं था, d/dx इसके साथ है। तो यहां देखिए कॉस, कॉस के लिए नाम में सी है माइनस साइन x3। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। साइन x3 कॉस का, फिर x3 का अगर करना चाहेंगे तो देखिए पावर पहले जो है वही पावर -1। अब थोड़ा अरेंजमेंट सीधा कर लीजिए, 2 में 5 में गुणा करेंगे तो 10 होगा, 10x, 5 से 1 गया, 6 नहीं 4। अब बाकी सब उतार दीजिए, कॉस x3 साइन x 5 होगा, देखिए साइन x5, फिर कॉस x5, यहां देखिए प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो -3x² साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन x3। यही हमारा आंसर हुआ। आप लोग मैच करवा लीजिएगा किताब से।